स्टूडेंट्स, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्टूडेंट्स, हुण तक असी एक्सरसाइज नंबर 10.1 एंड 2 कर चुके हैं। सो नाउ असी अज स्टार्ट करांगे एक्सरसाइज नंबर 10.3। 10.3 के बेसिक विच पहला वेखो बेटा, असी इहदे विच पढ़ांगे फेसिस बारे, एजिस बारे एंड वर्टिसिस बारे। ठीक है बेटा, मैं 6 तो ही तुहानूं समझा रही हाँ जिवें फेसिस की होंदे आ। जिवें मैं तुहानूं क्लासरूम दे विच एक डस्टर की एग्जाम्पल दिंदी हुंदी आ ते उहदे तो एक्सप्लेन किया काफ़ी टाइम के फेस की होंदे आ देखो हुण मैं इत्थों एक्सप्लेन कर रही हाँ फेसिस। जिवें आ कोई बॉक्स वा, ठीक है, ये किन्ने फेसिस हैगे आ। फेस हुंदा सामनी साइड, ठीक है, जिवें आ वेखो एक वन फेस आ फ्रंट साइड, ठीक है, फिर एक इधरली साइड आ वाली जिहड़ी चीज़ बनी हुई है इस सैकेंड फेस, फिर आ थर्ड फेस, एक पिछला फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस तो एक बॉटम वाला थल्लों 6 फेसिस है जिवें इस फिगर के। ठीक है, फिर उस तो बाद ये फेसिस जिहड़े आ काहदे नाल जुड़े हुए आ लाइन सैगमेंट्स नाल जुड़े हुए ना, आ वाली लाइन सैगमेंट्स नाल। इन्हां लाइन सैगमेंट्स नूं असीं बोलदे हैं एजिस, किनारे। ठीक है, आ सारे एजिस हैगे आ ते जिथे भी दो एजिस मीट करते आ, जिथे ये लाइन सैगमेंट्स एक दूजे नूं मीट कर रहे आ पॉइंट्स से मीट कर रहे हैं ना, तो ये वाले पॉइंट्स नूं असीं की बोलते हैं, इन्हां पॉइंट्स नूं असीं बोलते हैं वर्टिसिस। जिहड़ा वाला पॉइंट इनूं असीं की बोलते हैं वर्टैक्स, तो जदों प्लूरल फॉर्म दे विच आ जांदे इनूं असीं बोलते वर्टिसिस। ठीक है, जिवें डस्टर नूं इमैजिन कर लो, उहदे भी तुहानूं 6 साइड्स नज़र आउणगीਆਂ। एक जिहड़ी साइड तो असीं रब करीदा वा, फिर उहदी जिवें आ देखो आ मेरे कोल ना एक जोमैट्री बॉक्स आ, एक फेस, एक ये वाला तो एक इहदा ऑपोजिट, 2 फेस, 3 फेस, एक इहदा ऑपोजिट 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस। समझ लग गई बेटा? आई होप क्लीयर हो गया होगा फेसिस किनू। तो आ वाले ये एजिस आ वाले इधर नू, आ वाले 4 एजिस इधर आ गए, इस तरह 4 एजिस इधर आ जाने 8, तो फिर 4 एजिस आ रह जाने 1 2 3 तो 4 टोटल 12 एजिस आ जाने। तो वर्टिसिस की होंदियां वा जिथे एजिस मिलते आ, आ वाले कोने जड़े होंदे 1 2 3 4 इस तरह बाकी सारे। ठीक है, आई होप बेटा तुहानूं इस ज्योमैट्री बॉक्स तो समझ आ गई होएगी कि की हुंदा फेसिस, एजिस ते वर्टिसिस। उस तो बाद तुसीं एक न्यू कॉन्सैप्ट पढ़ोगे पॉलीहेड्रन्स। पॉलीहेड्रन्स की वो वालियां फिगर्स जिहदे एटलीस्ट घट्टो घट्ट 4 फेस होण, 4 तो वध भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट घट्टो घट्ट 4 फेस होण, उस चीज़ नूं असीं पॉलीहेड्रन कह सकते हैं। ठीक है, आ उन्होंने कुछ पॉलीहेड्रन्स दी एग्जाम्पल्स दित्तियां वा। ठीक है, उस तो बाद रैगूलर पॉलीहेड्रन्स की हुंदे आ, जिहड़े पॉलीगन्स दे फेसिस रैगूलर फिगर्स तो बने होण। जिवें स्क्वेयर रैगूलर फिगर हुंदा ना, कोई भी फिगर बिल्डअप होण दे विच उहदे च रैगूलर पॉलीगन्स यूज़ होईयां होण, उहनूं असीं रैगूलर पॉलीहेड्रन कहने आ। जिवें आ वेखो आ पॉलीहेड्रन आ, इहदे 4 तो वध फेस आ। ठीक है, तो क्यूब जिवें हुंदा, क्यूब दे सारे फेसिस इक्को जिहे हुंदे, स्केयर बेस्ड हुंदा ना क्यूब, सो वो रैगूलर पॉलीहेड्रन आ। ठीक है बेटा, सो एक बेटा असीं इहदे विच चीज़ करनी आ यूलस फॉर्मूला। यूलस फॉर्मूला ये तुसीं फॉर्मूले दा हैडिंग पाउणा वा यूलस फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख लेना वा F+V - E = 2। क्वेश्चन मार्क छड्ड दो, आ फॉर्मूला लिखना तुसीं फेसिस प्लस वर्टिसिस माइनस एजिस = 2। ठीक है, फेस ते वर्टिस प्लस करके एज माइनस कर दिए तो वह आंसर हमेशा 2 आऊगा। ये फार्मूला तुसीं एज इट इज़ ही रिमैंबर करना वा। ठीक है, इवें याद रखना तुसीं इहनूं। सो यदि मैं तुहानूं एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवानी आ, कैन आ पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेसिस, कहते की किसी पॉलीहेड्रन के तीन ट्राईएंगल्स, सिर्फ 3 ट्राईएंगल्स, जिवें प्रिज्म की शेप हुंदी आ, 3 ट्राईएंगल्स का पॉलीहेड्रन हो सकता? नो, क्योंकि असी पढ़िया वा कि एटलीस्ट उहदे 4 फेसिस होने चाहिए, घट्टो घट्ट 4। ये तो 3 ट्राईएंगल्स आ, 3 फेस ही बनने आ, सो इसदा आंसर आ जाना वा नो। नैक्सट हैगा 4 ट्राईएंगल्स, 4 ट्राईएंगल्स का यस। एक स्केयर फिगर जो असी पॉलीहेड्रन कोई भी बनाईए वो मैं एक स्केयर तो 4 ट्राईएंगल्स यूज़ करा, 5 चीज़ां हो गई, सो यस
घट्टो घट्ट 4 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ 5 ਹੋ ਗਈਆਂ। सो यस, ठीक आ। सो नैक्सट सैकेंड क्वेश्चन हैगा साडा, क्वेश्चन नंबर 2 हैगा दा, इज इट पॉसीबल टू हैव अ पॉलीहेड्रन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसिस, कि किसी भी नंबर ऑफ फेसिस के नाल पॉलीहेड्रन बन सकता वा। असी लिखांगे टू हैव अ पॉलीहेड्रन, साडे कोल पॉलीहेड्रन बनने वास्ते वी मस्ट हैव एट लीस्ट 4 फेसिस और मोर, कि साडे कोल किसी भी पॉलीहेड्रन वास्ते घट्टो घट्ट 4 या उस तो ज़्यादा फेसिस चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर प्रिजम्स, प्रिजम किहड़े हैं इन्हां दे विचों। इत्थे ना प्रिजम की भी डेफिनेशन हैगी आ, ए प्रिजम इज़ अ पॉलीहेड्रन हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्गुरेंट पॉलीगन्स। कॉन्गुरेंट का मतलब असी 7th चैप्टर च पढ़िया सी, कॉन्गुरेंट जिहड़ियां चीज़ां ओवरलैप कीतियां एक दूजे नूं प्रॉपरली कवर कर जांदियां वा। प्रिजम की हुंदा वा, एक यही जिहा पॉलीहेड्रन जिहदा बेस ते टॉप इक्को जिहे होण। ठीक आ। एंड हुज अदर फेसिस, ते जिहड़े बाकी फेसिस आ वो पैरेललोग्राम की शेप विच होण, जिहदा टॉप ते बॉटम इक्को जिहे होण, कॉन्गुरेंट होण, ते जिहड़े बाकी फेसिस बचण वो पैरेललोग्राम आ। ठीक आ। ये प्रिजम हुंदा। हुण वेखो कि इहदा टॉप ते बॉटम सेम आ, नो। असी लिख देना 3rd दा फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ नॉट अ प्रिजम, दिस इज़ नॉट अ प्रिजम। ठीक है। सैकेंड पार्ट, आ देखो कि अनशार्पन पेंसिल, घड़ी हुई नहीं पेंसिल, शार्प नहीं की हुई, वेखो इहदा टॉप ते बॉटम सेम आ, यस। कि इहदे बाकी फेसिस आ देखो पैरेललोग्राम की शेप च, यस। सो दिस इज़ अ प्रिजम। ठीक है। 3rd पार्ट, कि इहदा टॉप ते बेस सेम, नो। 3rd पार्ट की आ जाना, दिस इज़ नॉट अ प्रिजम, दिस इज़ नॉट अ प्रिजम। तो 4th पार्ट की आ, कि इहदा टॉप ते बॉटम सेम आ, यस। तो कि बाकी फेसिस पैरेललोग्राम की हुंदी है, पैरेललोग्राम जिहदियां ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हुंदियां। आ देखो इन्हां दी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल आ, ते टॉप ते बॉटम भी सेम आ। सो यस, दिस इज़ अ प्रिजम। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 4th, हाउ आर प्रिजम्स एंड सिलेंडर्स अलाइक। कहते जिहड़े प्रिजम्स आ ते सिलेंडर्स आ वो इक्को जिहे किवें हुंदे आ। तुसीं इहनूं इमैजिन कर लो, ये साडा प्रिजम आ, जे मैं इहदियां साइड्स उपर करदा वधा दा, ये सिलेंडर की शेप वर्गा लगेगा, है ना। सो ये लगभग इक्को जिहे आ। सो मैं की लिखूँगी 4th दे फर्स्ट पार्ट का, prisms are alike cylinder when its sides from base become larger and larger। ठीक है, वड्डियां हो जाएगियां जदों दियां साइड्स। सैकेंड पार्ट, हाउ आर पिरामिड्स एंड कोन्स अलाइक। कोन्स बारे तुहानूं पता है किहो जिहियां हुंदियां है ना, कोन्स जिवें आइसक्रीम कोन आ, जोकर कैप आ, ये कोन्स दी एग्जाम्पल्स हुंदियां। बट पिरामिड्स तुहाडे वास्ते न्यू चीज़ आ, इस करके पहला असीं पिरामिड की डेफिनेशन पढ़ांगे। आ रहा पिरामिड, ए पिरामिड इज़ अ पॉलीहेड्रन हुज बेस इज़ अ पॉलीगन। पॉलीगन की हुंदा बेटा, पॉलीगन हुंदा एनी क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सैगमेंट्स। ठीक है, पॉलीहेड्रन पिरामिड एक इहो जिहा पॉलीहेड्रन वा जिहदा बेस कोई पॉलीगन आ, मतलब सर्कल शेप नहीं आ, लाइन सैगमेंट्स की बनी हुई कोई शेप आ। एंड हुज लेटरल फेसिस आर ट्राईएंगल्स विद द कॉमन वर्टेक्स।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫੇਸਿਸ ਆ ਉਹ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਵਰਟੈਕਸ ਆ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਬੇਸ ਦੇਖੋ, ਬੇਸ ਇੱਕ ਪੋਲੀਗਨ ਆ, ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ੇਪ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਟਰਾਈਐਂਗਲਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਟਰਾਈਐਂਗਲਸ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਵਰਟੈਕਸ 'ਤੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਈਐਂਗਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਨ ਅਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਦੈਨ ਇਹ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕੋਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ a pyramid becomes a cone when its number of sides becomes larger and larger। ठीक है, नैक्सट है वा इज़ अ स्केयर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब एक्सप्लेन। कहते कोई स्केयर की शेप दे विच प्रिज्म होवे जिवें ये सीगा, ठीक है, की ये क्यूब ही बन सकता वा। ठीक है, उन्होंने कहा कि स्केयर प्रिज्म क्यूब ही बन सकता, क्यूब ही हो सकता वा। स्केयर प्रिज्म वेखो बेटा जिहदा पहले गल तो प्रिज्म की हुंदा वा जिहदा टॉप ते बॉटम सेम होवे। ठीक है, मान लो मेरे को प्रिज्म आ टॉप ते बॉटम सेम आ, बट स्केयर प्रिज्म का मतलब कि इहदियां बाकी साइड्स जिहड़ियां स्केयर की शेप च वा, बट हो सकता टॉप ते बॉटम कॉन्गुरेंट आ प्रिज्म आ बट वो स्केयर च ना होण। ठीक है, सो ये क्यूबॉइड की शेप भी लै सकता वा। ठीक है, सो असीं लिख देना वा इट कैन ऑल्सो बी अ क्यूबॉइड, इट कैन ऑल्सो बी अ क्यूबॉइड। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन सी। नैक्सट 6th का बेटा एक पार्ट मैं करवानी आ, उस तो बाद दूजा तुसी करना वा। वेरीफाई यूलर्स फार्मूला। यूलर्स फार्मूला हैगा की सीगा F+V - E = 2। मैं इहदे विच ना वेरीफाई का मतलब की हुंदा कि मैं लैफ्ट हैंड साइड नूं राइट हैंड साइड दे बराबर प्रूव करना वा। उहदे वास्ते मैनूं इस फिगर दे फेसिस चाहिए, वर्टिसिस चाहिए ते एजिस चाहिए वा। हुण ये 3 डायमेंशनल फिगर आ, ये पूरी तरह सानू ये सारे फेसिस सानू नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, सो सानू फेस जस्ट तुसी एक अपनी मैंटल एबिलिटी दे नाल इस चीज़ नू इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, कि ये किन्ने फेसिस हो सकते हैं। लैट्स असीं नू ना ट्राई करते हैं फेसिस किन्ने हैं। सब तो पहला देखो 1 2 3 4 फेसिस होने आ, इन्हां दा एक बॉटम होना वा 5। ठीक है, 5 बॉटम तो लक्कड़ जी होनी आ पद्धरी होनी ना, मान लो लक्कड़ का पीस इदां दी कोई शेप च बनया होया वा। 1 2 3 4 एक बॉटम 5, एक फेस बेटा ये ऑपोजिट जाऊगा इस साइड के ऑपोजिट 6, एक फेस इस साइड के ऑपोजिट जाएगा। ठीक है, सो ये 7 फेसिस बनने आ। मैं इत्थे लिखण लगी हाँ कि ये फेसिस किन्ने आ 7। नैक्सट मैनू चाहिए आ एजिस। एजिस किन्ने आ, एजिस वेखो किनारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फेसिस ये सामने हो गए, एक 12 एजिस किनारे सामने हो गए। उस तो बाद मैं तुहानूं दस्सिया सी कि एक फेस ये पिछे आ ते एक फेस ये पिछे आ, 2 फेस आ जिवें मैं कह सकती हाँ इदा करके ना मेरे को आ चीज़ बनी हुई ना इदा, एक फेस ये पिछे आ ते एक फेस ये पिछे। मैं आ सिर्फ इन्नी चीज़ नूं लै रही, मैं इन्नी चीज़ नूं। ठीक है, हाँ जी, हुण वेखो आ ते गिण ले होए मैं किन्ने 12 होए सी ना वो पहला, ਜਿਹੜੇ आ वाले साइडा वाले है ना वो इन्हां चीज़ों के नाल ही जुड़ने आके। ठीक है, आ साइडा आ वालियां बनिया हुई इदा, जोड़ा ये पिछे होगा ना बेटा एज उन्हें जुड़ना ये नाल ही आ, इधरले इधरों इन्हें इस एज नाल जुड़ जाना। ठीक है, इट मीनस 12 एजिस सामने होए सी, एक आ वाला एजिस 13, फिर जेड़े एज ने इनू ये नाल जोड़ना
14 फिर ਜਿਹੜੇ ਐਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਐਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ 15 ਇਹਦੇ 15 ਐਜਸ ਬਣਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, आई होप बेटा मैं ज़्यादा क्लीयर तुहानूं कर पाउंदी बट ये जस्ट एक इमैजिन करके आ जां तुसीं इहो जिहा कोई शेप बना के तुसीं ट्राई कर सकते हो घरे, कोई अरेजर दी कोई किसी चीज़ की फोम वगैरह दी तुसीं शेप बना के ट्राई कर सकते हो। इहदे एजस 15 आ। नैक्सट हैगियां इहदियां वर्टिसिस कोने। कोने वेखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उस तो बाद इत्थे एक 10 तो एक जिन्हें इनू जोड़ना 11 तो इधर 12 ये नहीं सॉरी बेटा आ देखो मैं दोबारा ट्राई करती हाँ। आ वेखो समझ लो मैं आ चीज़ नू ना रफली जोड़िया होया वा हुण क्योंकि इस तो ज़्यादा तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इनू इदा जोड़िया होया वा। ठीक है, दोबारा काउंट करते हैं फेसिस, इत्थों शुरू करती हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आ वाला रह गया 10 फेस वर्टिसिस हो गई ਇਹਦੀਆਂ। ठीक है, 10 कोने ਇਹਦੇ वर्टिसिस आ जानियां 10। we have Euler's formula f plus v minus e equals to 2। मैं लैफ्ट हैंड साइड लेनी है दी f plus v minus e, f की गवा f कितना है 7 प्लस v कितना है 10 माइनस e कितना है e मतलब एजस 15। 10 प्लस 7 17 माइनस 15 इक्वल्स टू 2 तो 2 की हैगी है दी राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके नाल सैकेंड पार्ट है तुसी ट्राई करना वा। इहदा ते अप्रॉक्सीमेट तुहानूं पार्ट्स बेटा नज़र आ ही रहे हैं। ठीक है, सो ये वाला तुसी ट्राई करना वा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 7th, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजिंग यूलर्स फार्मूला फाइंड द अननोन। उन्होंने कहा वा कि यूलर फार्मूला नूं यूज़ करके अननोन फाइंड करने आ। क्वेश्चन नंबर 7th, फस्ट पार्ट बेटा इस रुख नूं लैना इन्हों आ फस्ट पार्ट आ सैकेंड पार्ट आ थर्ड पार्ट आ। फस्ट पार्ट च फेसिस लभने वर्टिसिस 6 आ एजिस 12 आ। सो मैं इत्थे लिखूँगी फेसिस क्वेश्चन मार्क वर्टिसिस 6 एजिस 12। ये मैं फस्ट पार्ट का सल्यूशन करवाउण लगी तुहानूं। ठीक है, यूजिंग यूलर्स फार्मूला, मैं जस्ट फार्मूला लिख के उहदे च वैल्यूज़ फिल कर देनियां। एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2 एफ फेसिस असी लभने, मैं एफ दा एफ ही रहता प्लस वी किन्ना 6 माइनस एजिस किन्ने 12। केयरफुली अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स काफ़ी स्टूडेंट्स जिहड़े आ वो साइंस गलत पा दिंदे आ। हुण आ देखो एफ प्लस 6 माइनस 12 प्लस माइनस माइनस 12 चो 6 गए 6, इन्हां चो वड्डा किहड़ा 6 के 12 वड्डा 12 का साइन की आ माइनस का। ठीक है, सो केयरफुली बेटा नोट डाउन दिस साइन इक्वल्स टू 2। हुण 6 इस साइड ते माइनस का, उधर जाके 6 ने प्लस का हो जाना। सो एफ किन्ना आ जाना 8। देयरफॉर फेसिस किन्ने आ जाने आ 8। ठीक है, इस तरह सैकेंड पार्ट आ। सैकेंड पार्ट दे विच वर्टिसिस हैगियां वा 6 सॉरी फेसिस तो शुरू करना सी। फेसिस हैगे आ 5 वर्टिसिस असी लभणियां वा ते एजिस हैगे आ 9। उसी तरह यूजिंग यूलर्स फार्मूला एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2 एफ की जगह 5 प्लस वर्टिसिस की जगह क्वेश्चन मार्क ਜਾਂ वी यूज़ कर लो माइनस एजिस की जगह तो 9 इक्वल्स टू 2। मैं नंबरस अलग कर लेनी आ 5 9 माइनस था इनू अगे लैंदा -9 प्लस वी इक्वल्स टू 2 5 प्लस था 9 माइनस था प्लस माइनस माइनस 9 चो 5 गए 4
बिग टर्म केड़ी 9, 9 का साइन की माइनस का, प्लस v इक्वल्स टू 2, v कितना आ जाना 2, 4 उस साइड जाके प्लस हो जाना, सो v कितना आ जाना 6, देयरफॉर इहदियां वर्टिसिस कितनियां आ जानियां वा 6। ठीक है, सो थर्ड पार्ट बेटा इहदा तुसीं ट्राई करना वा। ठीक है, थर्ड पार्ट तुसीं इहदा खुद ट्राई करोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नैक्सट बेटा मैं तुहानूं 8th क्वेश्चन करा रही हाँ। कैन ए पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसिस 20 एजिस एंड 15 वर्टिसिस। कि किसी पॉलीहेड्रन दे 10 फेसिस 20 एजिस या 15 वर्टिसिस हो सकदियां वा। असी यूलर फॉर्मूले दे विच चैक कर लेना, अगर यूलर फॉर्मूला सैटिस्फाई हुंदा वा दैन इट मीनस कि वो वाली पॉलीहेड्रन पॉसीबल आ। ठीक है, अगर यूलर फॉर्मूला हो जाता सॉल्व वेरीफाई हो जाता वा दैन इट मीनस कि ये वाली पॉलीहेड्रन पॉसीबल आ। ठीक है, सो ये मेरे को फेसिस किन्ने आ 10, एजिस किन्नियां वा 20 ते वर्टिसिस किन्नियां वा 15। तुसीं अगे भी लिख सकते हो बट इत्थे मैं एक्सप्लेन किया सी ना, इस तुसीं कॉमा पा के अगे भी लिख सकते हो। फेसिस 10, एजिस 20, वर्टिसिस 15। वी हैव असीं इत्थे यूज़ नहीं करना, असीं जस्ट वेरीफाई करना। वी हैव यूलर्स फॉर्मूला एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2। मैं लैफ्ट हैंड साइड लैन लगी हाँ यदि एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू एफ की जगह तो कितना वा एफ है 10 प्लस वी वर्टिसिस किन्नियां 15 माइनस एजिस किन्ना 20। बेटा ये चीज़ नहीं कि तुसीं अखां बंद करके पहली चीज़ पहली जगह तो दूजी चीज़ दूजी जगह तो इदां नहीं तार देनी, तुसीं वेखना वा क्योंकि फेसिस एजिस ते वर्टिसिस अगे पिछे हो सकते हैं। तुसीं वेखना एफ की जगह तो फेसिस ही उतारनी है, वर्टिसिस की जगह तो वी की जगह तो वर्टिसिस ही उतारनी है एंड ई की जगह तो एजिस। हुण वेखो 15 ते 10 15 प्लस 10 25 माइनस 20 कितना आ गया 5, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड क्योंकि राइट हैंड साइड तो मैनू 2 चाहिए सी, ये नहीं आया राइट हैंड साइड के बराबर। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल to have such polyhedron। इहदे नाल साडी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हुंदी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप बेटा तुहानूं क्लीयर हो गई होएगी। बेटा इहदे विच ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट यूलर्स दा वा, तुसीं उहदा फॉर्मूला लर्न कर लेना वा। ठीक है, तो उहदे अकॉर्डिंगली सम सॉल्व करने आ। सो स्टूडेंट्स अज असी इन्ना ही करांगे, 10.3 तक ही करांगे। सो नैक्सट टुमारो असी नैक्सट चैप्टर शुरू करांगे। सो इहदे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ दैन यू कैन आस्क मी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।